तो मकर संक्रांति के पर्व पर जबलपुर के नर्मदा तट, ग्वारीघाट, उमाघाट में पवित्र स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के साथ साध्वी हर्षा रिछारिया ने भी पवित्र डुबकी लगाई। मां नर्मदा के जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और विश्व शांति की भी उन्होंने कामना की। हर्षा रिछारिया जी आज हमारे साथ हैं और हम तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। आज नर्मदा स्नान आपने जबलपुर के उमाघाट पर किया है। उमाघाट अच्छा, ये मुझे नहीं पता था जी। मैंने वहाँ पे स्नान किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं लगभग मुझे लगता है 8 साल के बाद जबलपुर आई हूँ, गौरीघाट गई हूँ। तो एक कहते ना कि आप अपने दूसरे घर में आ गए हो, तो वो अपनापन मुझे आज महसूस हुआ। अभी तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि अब आप जो है आपने वापस अपने प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए। कैसा रहा ये सफ़र? देखिए, मैं जाना चाहती हूँ और मुझे मजबूर कर रहे हैं जाने पे, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं अगर जाना चाहती होती तो मैं यहाँ होती ही नहीं, मैं यहाँ आती ये समझ लें कि मजबूरी बन जाए। बिल्कुल, मुझे मजबूर किया गया है, मुझे इतना प्रेशर में डाला गया है, इतना मेंटल प्रेशर में डाला गया है कि अब मुझे लगता है कि जान देने से, आत्महत्या करने से बेहतर ही है कि मैं अपना रास्ता बदलूं। जिस रास्ते मेरे चलने से, जिस रास्ते पे इतनी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, कुछ संतों को हो रही हैं, तो मैं उनके दुख का और कारण ना बनूं और मैं अपना रास्ता बदलूं। तो कौन है ऐसे संत जिनको इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, जो आज एक महिला आदि धर्म के रास्ते पे चल रही है, धर्म का प्रचार कर रही है, एक और युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो धर्म का प्रचार करें, और जो इस तरह से आपके बाधा डाल रहे हैं। हम एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे कि 1 साल का जो आपका सफर था वो कैसा सफर? देखिए, अगर आप पूछेंगे कि कौन है वो संत, तो मैं किसी एक का नाम लेके दूसरे को ना बोलूँ, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना एक, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं। और आप ये देखिए कि पिछले 1 साल के सफ़र में खुद ही उठा के पूरे 1 साल का सफ़र देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने लोग वास्तविकता में साथ थे और कितनों ने सिर्फ कैमरे के सामने बोला है कि हाँ उसके साथ हमें, और कैमरा बंद होते ही मुझसे पल्ला झाड़ा है। कितनों से मैंने मिलने की कोशिशें की हैं, कितनों ने बोला है कि नहीं नहीं, हर्षा रिछारिया को दूर रखो। क्यों? हर्षा रिछारिया ने क्या किया ऐसा? हर्षा रिछारिया ने किसके साथ गलत किया है, किसकी मर्यादा भंग की है, किसका अपमान किया है, कि हर्षा को खुद तो पता चले। अगर मैंने कोई गलती की है और आपको लगता है कि मुझसे ये गलती हुई है, आप मुझे बताइए ना। जब तक आप बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, आप मुझे नहीं बताएंगे, एक बच्चे की तरह आप मुझे नहीं समझाएंगे, नहीं डांटेंगे, मुझे मेरी गलती नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर बिना गलती के आप मुझे सज़ा दे रहे हैं सिर्फ ईर्ष्यावश, तो वो गलत है। दूसरा आपका कुछ सवाल था जो मैं भूल गई, क्या था? कैसा रहा सफ़र? ये लगभग पिछले कुंभ से आपको इस धर्म को अपनाया, सनातन के रास्ते, सनातन के धर्म की बात, लेकिन इस रास्ते को अपनाया, तो कैसा रहा ये सफ़र? इस पूरे सफ़र को यदि हम ऑल ओवर कहें तो कैसा? देखिए, मैं इतनी सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि मैं सनातन को अपनाऊँ। सनातन ने मुझे अपनाया है और सनातन ने मुझे उस धर्म में जन्म दिया है ना। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा इस धर्म में जन्म हुआ है। उसके बाद मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ रही हूँ और ये धर्म मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मैं धर्म का प्रचार को विराम दे रही हूँ। जो मैं खुल के प्रचार कर रही थी, कार्यक्रमों में जा रही थी, धार्मिक कार्यक्रमों में जा रही थी, युवाओं को जोड़ने की बात कर रही थी। मेरे क्या उद्देश्य थे? मेरे 3 ही उद्देश्यों को मैं लेके चली हूँ। पहला, हमारी जो युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है उनको धर्म की ओर लाना। दूसरा, हमारी जो बेटियों के बढ़ते हुए रेप, बलात्कार है, बेटियों को आत्म रक्षा के गुण सिखाना, उनको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उनको सशक्त बनाना, और उसके साथ ही जो ये बढ़ते हुए वृद्धाश्रम है उनकी संख्या कम करना। उनकी वृद्धाश्रम कब कम होंगे? जब बच्चे अपने धर्म परिवार से जुड़ के रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई भी संकल्प धर्म के विरुद्ध रहे हैं। तो उसके बाद भी पिछले 1 साल का जो सफ़र रहा है वो बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है, जहाँ पे मुझे ईश्वर ने कोशिश की चढ़ाने की और कुछ लोगों ने कोशिश की उतारने की। इतनी कठिनाइयाँ, मतलब मैं कोई काम करूं और वो काम पता चल जाए। अभी पता है आपको, मेरी हालत ये हो गई थी, मेरा मेंटल स्टेटस ये हो गया था कि कोई भी काम होने से पहले उसे कहीं किसी को बताओ मत, क्योंकि हम ही में से कोई है जो किसी तीसरे को बता रहा है और वो लोग पूरी
जानकारी लेके मेरे काम को ख़राब कर रहे हैं। मतलब मैं किसी को बताने में डरने लगी थी। मुझे अगर यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं तो मैं किसी एक पे भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि पता नहीं कौन किससे मिला हुआ है जो मेरे लिए परेशानियाँ पैदा कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे लगता है यही सब जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं जिस तरह से आई थी कुंभ में और जो मैं सोच के आई थी कि धर्म से इस तरह जुड़ूंगी, साधु संतों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, वैसा आशीर्वाद मिलेगा, वो सब तो मुझे लगता है जो आशीर्वाद मुझे मिला है वो तो मेरे दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा त्रस्त कर दिया, तो इसके बाद अच्छा रहा मेरा 1 साल का सफ़र। कितना मोटिवेट कर पाई आप लोगों को? आपने बताया था कि हम युवाओं को मोटिवेट करेंगे, तो नशे से दूर करेंगे, तो ऑल ओवर हम बात करें तो क्या लगता है कितना मोटिवेशन आपका काम आया लोगों को? देखिए, अप्रैल में पिछले साल हमने एक पदयात्रा की थी। उस पदयात्रा को भी पूरा होने से पहले रोक दिया गया था। तब मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले भेजे गए। ये भी कुछ संतों की षड्यंत्र था, राजनीति थी उनकी। उसके बाद मैंने जो जो कार्यक्रम किया उसमें भी प्रेशर से उस कार्यक्रम को रोका गया। अभी हाल ही में हमने प्रयागराज से एक अभियान शुरू किया था 27 तारीख को, जो हम देश भर में करना चाह रहे थे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बुला रहे थे और उसमें कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा हमने ऐसे बनाई थी जिससे हम बच्चों को और ज़्यादा जागरूक कर सकें। तो मुझे जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा, अपने 1 साल के सफ़र का जो मुझे रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स भी पिछले 24 घंटे से मैं अपने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, जो मुझे देश से ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे विदेश से भी मैसेजेस आ रहे हैं, DMs आ रहे हैं कि दीदी आप ये कदम मत उठाइए, क्योंकि आप अगर टूट के इस तरह बिखर के जाओगे, नाउम्मीद होके जाओगे, तो शायद हम भी जो आपके वजह से जुड़ रहे हैं हम भी कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को मैं यही बोलूँगी कि भाई अगर धर्म में आना है तो आप धर्म को सिर्फ अपने मंदिर, अपने दिल तक रखो। आप उस धर्म को प्रचार में लेके जाओगे तो लोगों को आपसे दिक्कतें होंगी और आपके साथ वाले ही आपको नीचे खींचने लगेंगे। अब वापसी होने वाली है तो शुरुआत कैसे करेंगे, क्या प्लान है इस बात? मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ है। मैं बस मौनी अमावस्या पे प्रयागराज जाऊंगी और संगम तट पे डुबकी मारूंगी और उसके बाद ईश्वर जैसा रास्ता तय करेगा वैसा काम करेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।